हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आप सबको पता ही है कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था चंबा के राजा चतर सिंह तक। ठीक है, फिर उसके बाद आज हम शुरू करते हैं राजा उदय सिंह के बारे में। जो चतर सिंह है उनके पुत्र थे कौन? राजा उदय सिंह। उन्होंने क्या किया? जो उनके चाचा थे वजीर जय सिंह, उनकी मृत्यु के बाद जो उनकी बेटी थी, एकमात्र बेटी थी, उसको क्या कर दिया? उन्होंने एक नाई के साथ प्रेम में पकड़ दिया। जब उन्होंने देखा कि वो एक नाई है तो उन्होंने उस नाई को क्या कर दिया? चंबा का वजीर बना दिया। किसने? राजा उदय सिंह ने। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करते हैं राजा उमेद सिंह के बारे में। जो उमेद सिंह है उनका जन्म हुआ था कहाँ पे? राजनगर में। और उन्होंने क्या किया? राजनगर में अपने लिए एक महल भी बनाया जिसका नाम है नाडा महल। आपने ये याद रखना है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो चंबा का नाडा महल है उसका निर्माण किसने करवाया? तो वो करवाया था उमेद सिंह ने। ठीक है। और उन्होंने क्या किया था? चंबा में जो आपका रंग महल है उसकी नींव भी उमेद सिंह ने रखी थी। ठीक है, ये दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने हमेशा इसको याद रखना है। और उन्होंने अपनी पत्नी है जो उनको एक आदेश दिया था जब उनकी मृत्यु हो गई थी कि जो उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नियां सती ना हो। ये भी एग्जाम में पूछे जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं हम राय सिंह के बारे में। ठीक है। राय सिंह जो राजा थे वो 9 वर्ष की आयु में राजा बने थे। राय सिंह और संसार चंद के बीच रिहलू के लिए युद्ध हुआ था। किसके बीच? राय सिंह और राजा संसार चंद के बीच। तो उसके बाद जो आपका घमंड चंद है उन्होंने क्या कर दिया? घमंड चंद ने जो चंबा का वो है, क्या बोलते हैं, पथियार जो क्षेत्र है उसको छीन लिया चंबा से। ठीक है। और जो उसकी राय सिंह की पत्नी है उन्होंने फिर क्या कर दिया? उनकी पत्नी रानी ने जो जम्मू के राजा है, जम्मू के राजा रणजीत सिंह की मदद से इसे फिर से प्राप्त कर लिया। किसको? रिहलू को। ठीक है। फिर चंबा के राजा राय सिंह और कांगड़ा के राजा संसार के बीच रिहलू क्षेत्र पर कब्जे के लिए युद्ध हुआ। निक्कू, रांझा, हरकू और ये जो सभी ये कलाकार है ये किसके? राय सिंह के दरबार में रहते थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि निक्कू किसके दरबार में वही कलाकार था? तो आपने याद रखना है राय सिंह के दरबार में। ठीक है फ्रेंड्स। फिर इसके बाद हम बात करते हैं जीत सिंह के बारे में। जीत सिंह के समय में जो चंबा राज्य था वो नाथू वजीर को संसार चंद के खिलाफ, जो आपके जीत सिंह है उन्होंने क्या कर दिया? जो उनका वजीर था कौन? नाथू वजीर। ये भी आपने याद रखना है कि नाथू वजीर किसके शासनकाल में था? किसके शासनकाल में वहाँ का वजीर था चंबा का? ठीक है, तो आपने याद रखना है जीत सिंह के समय में। तो जीत सिंह ने क्या कर दिया? जो आपका नाथू वजीर है, ठीक है, नाथू वजीर को उन्होंने युद्ध किसके खिलाफ? संसार चंद के खिलाफ युद्ध करने के लिए सैनिक के साथ भेज दिया। किसने? राय सिंह ने। ठीक है। तो फिर नाथू वजीर ने क्या किया? जो नाथू वजीर है गोरखा अमर सिंह थापा, बिलासपुर के राजा महानचंद आदि के साथ उन्होंने युद्ध लड़ने वो चले गए। किसके खिलाफ? संसार चंद के खिलाफ। ठीक है फ्रेंड्स। फिर इसके बाद हम बात करते हैं चरहट सिंह के बारे में। जब चरहट सिंह का जन्म होता है तो वो बहुत ही छोटी आयु में उनको राजा बनाया जाता है, बहुत ही कम एज होती है उनकी। तो जो उनका राजकाज देखते थे कौन? नाथू वजीर। ठीक है। फिर जो रानी शारदा थी, रानी शारदा कौन थी? चरहट सिंह की माता जी। उन्होंने क्या कर दिया? 1825 ईस्वी में कहाँ पे? चंबा में कौन सा मंदिर बनाया था? राधा कृष्ण मंदिर। किसने? रानी शारदा ने, जो चरहट सिंह की माता जी थी। ठीक है। नाथू वजीर की मृत्यु के बाद वजीर भागा चंबा के वजीर बने। आपने याद रखना है जब नाथू वजीर की मृत्यु होती है तो जो चंबा के नए वजीर बनते हैं उनका नाम होता है वजीर भागा। क्या नाम होता है फ्रेंड्स? वजीर भागा। उनको बना दिया चंबा का नया वजीर। ठीक है। और एक बात आपने याद रखना है, जो 1839 से 39 में उनके शासनकाल के दौरान विग्ने और जनरल कनिंघम ने चंबा की यात्रा की थी। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस राजा के शासनकाल में कौन आया कौन नहीं आया, तो ये आपने याद रखना है। ठीक है। और इसके बाद हम बात करते हैं राजा श्री सिंह के बारे में। ठीक है। जो राजा श्री सिंह होते हैं
ये होता है आपका लक्कड़शाह ब्राह्मण, ये बोलते हैं कि जब ये श्री सिंह वहाँ चंबा के राजा बने थे तो लक्कड़शाह ब्राह्मण उस राज्य का क्या कामकाज संभाला करते, ठीक है। फिर इनकी हत्या, जो लक्कड़शाह ब्राह्मण है, इनकी हत्या बेल्ज में कर दी गई थी, ठीक है फ्रेंड्स। फिर अंग्रेज़ों ने जो 1846 है, इसमें जो जम्मू कश्मीर के राजा थे आपके, कौन कौन थे जम्मू कश्मीर के राजा? गुलाब सिंह, उनको इन्होंने चंबा दे दिया था, परंतु जो इन वहाँ का वजीर था, वजीर भागा। उसके प्रयासों से जो वहाँ के सर हेनरी लॉरेंस थे, उन्होंने क्या कर दिया, चंबा, जो चंबा की वर्तमान स्थिति है वो वैसे ही रहने दी, ठीक है। एक बात आपने याद रखना है, जो 1857 का विद्रोह हुआ है, उस टाइम जो चंबा का राजा था वो था श्री सिंह, और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इस विद्रोह में अंग्रेजों की सहायता की थी, ठीक है फ्रेंड्स। और एक बात आपने याद रखना है, जो 1863 है, 1863 में चंबा में पहला डाकघर खोला गया, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं गोपाल सिंह के बारे में। श्री सिंह की जब मृत्यु हो जाती है तो उनके भाई गोपाल सिंह को गद्दी पर बिठाया जाता है। तो जो इनका कार्यकाल है, उस दौरान 1871 में लॉर्ड मायो चंबा की यात्रा करते हैं। कौन करते हैं? लॉर्ड मायो। और किसके टाइम में? गोपाल सिंह के टाइम में, ठीक है फ्रेंड्स। फिर जो आपके गोपाल सिंह को गद्दी से हटाकर, फिर गोपाल सिंह को गद्दी से हटा देते हैं। फिर जो इनका भाई होता है, गोपाल सिंह का भाई श्याम सिंह, उसको चंबा का राजा बना दिया जाता है, ठीक है। फिर कुछ ज़्यादा खास नहीं है, आपने कुछ पॉइंट याद रखने हैं। एक तो कि इनके जो शासनकाल में, गोपाल सिंह के शासनकाल में 1871 में लॉर्ड मायो चंबा आए थे, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं श्याम सिंह के बारे में। जो आपका मियाँ अवतार होता है, उसको वजीर बनाया जाता है। किसके बाद? वजीर भागा के बाद वजीर बनता है वहाँ पे अवतार सिंह, उसको वजीर बनाया जाता है। और जो हेनरी डेविस होते हैं, वो करते हैं 1874 में चंबा की यात्रा। याद रखना है, सर हेनरी डेविस 1874 में चंबा की यात्रा करते हैं। फिर जो आपके श्याम सिंह होते हैं, इनको, जो इनका गुरु होता है, जो इनका शिक्षक होता है, उसको बना दिया जाता है 1878 में जॉन हैरी को, ठीक है। जॉन हैरी को श्याम सिंह का शिक्षक बनाया गया, ठीक है। फिर जो आपके 1880 है, 1880 में चंबा में हब्स की खेती होती है। कब? 1880 में। फिर एक बात आपने याद रखना है, जो ये श्याम सिंह है, इनके शासनकाल में बहुत सारे यात्री चंबा आए थे। एक तो हो गए आपके हेनरी डेविस, एक है आपके सर चार्ल्स एटिसन। कौन? एटिसन, सर चार्ल्स एटिसन, ठीक है। इन्होंने की थी 1883 में चंबा की यात्रा, ठीक है फ्रेंड्स। और जो आपका चंबा है, वहाँ पे 1891 में एक हॉस्पिटल बनाया जाता है, अस्पताल, वो होता है श्याम सिंह अस्पताल, ठीक है। फिर 1900 में लॉर्ड कर्जन और उनकी पत्नी भी चंबा यात्रा पे आए, ठीक है। 1900 में लॉर्ड कर्जन और उनकी पत्नी चंबा यात्रा पर आए थे, ठीक है फ्रेंड्स। फिर इसके बाद हम बात करते हैं राजा भूरी सिंह के बारे में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट राजा है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आपने ध्यान से सुनना है। जो आपके भूरी सिंह होते हैं, राजा भूरी सिंह, सबसे पहले तो इनको 1 जनवरी 1906 में नाइटहुड की उपाधि दी जाती है। कब? 1 जनवरी 1906 को नाइटहुड की उपाधि। फिर 1908 में भूरी सिंह संग्रहालय की स्थापना होती है। कौन सी? भूरी सिंह संग्रहालय की स्थापना 1908 में। और 1910 में बिजली घर की व्यवस्था होती है चंबा में, ठीक है फ्रेंड्स। 1910 में बिजली घर आपके चंबा में होती है इसकी व्यवस्था, और 1913 में शिमला में, ठीक है। जो आपका प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 और 1918 के बीच, तो जो आपके राजा भूरी सिंह थे, इन्होंने क्या कर दिया, इस युद्ध में अंग्रेजों की सहायता कर दी, ठीक है। तो फिर उसके बाद आते हैं आपके राजा, तो इसके बाद आते हैं आपके आखिरी राजा, राजा लक्ष्मण सिंह। इनको क्या 1935 में ये बनते हैं आखिरी राजा, कहाँ के? चंबा के, ठीक है। फिर उसके बाद 15 अप्रैल 1948 को जो आपका चंबा रियासत है, उसको हिमाचल प्रदेश में मिला लिया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। फिर इसके बाद हम बात करते हैं मंदिरों के बारे में।
तो फ्रेंड्स हम बात कर रहे हैं इसके मंदिरों के बारे में। तो मंदिर हमने राजा के साथ भी जिन जिन के राजा के शासनकाल के दौरान भी आपको बताए हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। एक है आपका लक्षणा देवी मंदिर जो आपका मेरू वर्मन ने बनाया था। एक है आपका लक्ष्मी नारायण मंदिर जो आपके साहिल वर्मन ने बनाया था। हडिम्बा मंदिर हो गया। भरमौर में 84 मंदिरों का समूह हो गया। गौरी शंकर मंदिर हो गया। ये याद रखना है फ्रेंड्स, जो आपका गौरी शंकर मंदिर है ये बनाया था युगांक वर्मन ने। किसने? युगांक वर्मन ने। फिर एक आपका नरसिंह मंदिर हो गया। एक नरसिंह मंदिर अगर सिंपल पूछेगी नरसिंह मंदिर तो आपने मेरू वर्मन पे टिक करना है। अगर आपसे भरमौर में नरसिंह मंदिर के बारे में पूछेंगे तो आपने किस पे? त्रिभुवन रेखा देवी पे टिक करना है। ठीक है। एक है फ्रेंड्स मणिमहेश मंदिर, एक है कैलाश मंदिर। ठीक है। एक आपका चंद्रगुप्त मंदिर हो गया, चंद्रशेखर मंदिर हो गया, ये भी आपने लिख लेना है। ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ के मेले फेस्टिवल्स जो मनाए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम मिंजर मेले के बारे में। जो आपका मिंजर मेला होता है ये आपके किसने? साहिल वर्मन ने शुरू करवाया था। ठीक है। मिंजर का अर्थ होता है मक्की का सिट्ठा जिसे रावी नदी में भाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपने याद रखना है। और फिर इसके बाद हम बात करते हैं सूही मेले के बारे में। ठीक है। जो आपका सूही मेला है ये आपको याद है कि ये रानी नैना देवी का, जब रानी नैना देवी ने पानी के लिए अपना बलिदान दिया था तो उनकी याद में ये मेला मनाया जाता है। और ये मेला महिलाओं और बच्चों के लिए विशेषकर है। ठीक है। तो उसके बाद बात करते हैं हम फूल यात्रा। फूल यात्रा भी आपके चंबा में होती है। फिर छतराड़ी यात्रा हो गई और मणिमहेश यात्रा हो गई, ये भी चंबा में होती है। एक बात आपने याद रखना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपका नवाला है ये गद्दी द्वारा मनाया जाता है। ये त्योहार कहाँ पे? चंबा में। ठीक है। कौन सा? नवाला। ठीक है। ये याद रखना, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स। ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ के लोक नृत्य के बारे में और लोक नाट्य के बारे में। तो सबसे इम्पोर्टेंट है ये आपका कुंजू चंचलो, ये बहुत पूछा जाता है। और हो गया है आपका रंजू फुलमो, भुक्कू हो गया, आपका गद्दी हो गया। ठीक है। ये आपने इसके लोक नृत्य याद रखने हैं। ठीक है फ्रेंड्स। फिर इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ की भाषा के बारे में। यहाँ की जो भाषा है ये बहुत ही, बोल सकते हैं आप, इजी है या आपकी जितने भी यहाँ के क्षेत्र है इनसे मिलती जुलती है। तो जो आपकी चंब्याली है ये चंबा से मिलती है, चंबा की चंब्याली। भटियात की भटियाती, चुराहा की चुराही, पांगी की पंगवाली और भरमौर की भरमौरी। ठीक है फ्रेंड्स। फिर इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ जो बुक्स लिखी गई है चंबा के बारे में जिन्होंने भी, तो एक बुक लिखी गई है मुक्त ए तारीख ए रियासत चंबा, मुक्तसर तारीख ए रियासत चंबा, ये लिखी गई है आपकी गरीब खान द्वारा। ठीक है। और दूसरी बुक है स्टिक्स ऑफ चंबा स्टेट। कौन सी? स्टिक्स ऑफ चंबा स्टेट, ये लिखी गई है आपकी BC छावड़ा के द्वारा। ये बुक्स इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, पूछी जाती है कई बार। तो आपने एक बात और याद रखना है, जो आपका चंबा की जो सरोल है वहाँ पे भेड़ प्रजनन केंद्र है। कहाँ पे? सरोल में। और सरोल से आपने याद रखना है कि सरोल में आपके नवोदय स्कूल भी है। कौन सा? नवोदय स्कूल। ठीक है। तो फिर इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ की जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में। सबसे पहले आपकी आती है चमेरा 1। चमेरा वैसे 3 टाइप्स में बंट चुकी है, चमेरा 1, चमेरा 2, चमेरा 3। ठीक है। जो आपकी चमेरा 1 है ये है आपकी 540 मेगावाट की। कितने की? 540 मेगावाट की। और जो आपकी चमेरा 2 है ये है आपकी 300 मेगावाट की। ठीक है। फिर उसके बाद आती है बैरास्यूल, ये है आपकी कितने की है? 148 मेगावाट की। ठीक है। फिर इसके बाद एक घड़सर है, ये 60 मेगावाट की है, छोटी है। एक है आपकी भरमौर, ये 45 मेगावाट की है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपने हमेशा याद रखना है। फिर आज हम क्लास यहीं समाप्त करते हैं। फिर अगली क्लास में हम चंबा डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड MCQs क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।